नमस्कार। आज हम इस वीडियो में इलेक्ट्रिकल की और कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखो आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, इन इलेक्ट्रिकल वर्क द सोल्डर इज एन एलॉय ऑफ लीड एंड डैश। देखो इलेक्ट्रिकल वर्क में जो हम सोल्डरिंग करते हैं उसमें जो सोल्डर यूज होता है वो सोल्डर लीड और ये चार में से किसको मिलकर बनता है। सोल्डर हमारा लीड और टिन को मिलकर बनता है, या फिर लीड और एल्युमिनियम को मिलकर, या फिर लीड और सिलिकॉन को मिलकर, या फिर लीड और आयरन को मिलकर सोल्डर बनता है। तो इसका आंसर होगा जो सोल्डर होता है वो हमारा लीड और टिन को मिलकर बनता है। तो ऑप्शन नंबर 1 होगा इसका करेक्ट आंसर। ये वाला फिगर देखो, ये जो होता है ये हमारा सोल्डरिंग का फिगर है। इसमें ये जो है ये हमारा सोल्डरिंग आयरन है और ये होता है सोल्डर। ये जो सोल्डर होता है ये होता है सोल्डर, और ये जो सोल्डर है ये हमारा लीड और टिन ये दोनों को मिलकर बनता है। तो ऑप्शन नंबर 1 होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ VIR। VIR का फुल फॉर्म क्या है? वोल्केनाइज्ड इंडियन रबर है, या फिर वोल्केनाइज्ड इंसुलेटेड रबर है, या फिर विनाइल इंसुलेटेड रबर है, या फिर नॉन ऑफ दिस। तो इसका आंसर होगा जो VIR होता है उसका फुल फॉर्म होता है वोल्केनाइज्ड इंडियन रबर। ऑप्शन नंबर 1 होगा इसका करेक्ट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, VIR वोल्केनाइज्ड इंडियन रबर। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। इसको हम केबल में यूज करते हैं। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नेटिक फ्लक्स इज मेजर्ड इन। देखो जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है उसको हम वेबर में मेजर करते हैं, या फिर वोल्ट में, या फिर एम्पियर में, या फिर वाट में। तो इसका आंसर होगा जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है उसको हम वेबर में मेजर करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 होगा इसका करेक्ट आंसर। जो वोल्ट होता है उसको हम पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट होता है, जो एम्पियर वो करंट का होता है, और जो वाट होता है वो पावर का होता है। ये तो हम सब जानते हैं। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट क्या है? वेबर। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? देखो जो हमारा मैग्नेट होता है, मान लो ये हमारा एक मैग्नेट है, इसमें यह होता है नॉर्थ पोल और यह होता है साउथ पोल। तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो हमेशा मैग्नेट की नॉर्थ पोल से निकलकर साउथ पोल की तरफ आता है, नॉर्थ पोल से निकलकर साउथ पोल की तरफ आता है। ये वाला फिगर देखो, इसमें सारे के सारे फ्लक्स इस डायरेक्शन में एरो मार्किंग हुई है। इसका मतलब क्या है ना, नॉर्थ पोल से निकलकर साउथ पोल की तरफ आ रहा है। तो देखो ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है ये हमें दिखता नहीं है, नेकेड आई में नज़र नहीं आता है, लेकिन ये होता है, इसको हम मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं और इसका यूनिट को वेबर कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर इज यूज टू चेंज द वैल्यू ऑफ। देखो जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें ये चार में से किसका वैल्यू चेंज होता है? पावर का वैल्यू चेंज होता है, या फिर वोल्टेज का, या फिर फ्रीक्वेंसी का, या फिर पावर फैक्टर का। तो इसका आंसर होगा जो ट्रांसफार्मर होता है इसमें हमारा वोल्टेज का वैल्यू ही चेंज होता है। ऑप्शन नंबर 2 होगा इसका करेक्ट आंसर, क्योंकि पावर का वैल्यू ट्रांसफार्मर में चेंज नहीं होता है, फ्रीक्वेंसी का वैल्यू भी चेंज नहीं होता है। अगर ऑप्शन में करंट होता तो करंट का वैल्यू भी चेंज होता है, अगर वोल्टेज का वैल्यू ज़्यादा होगा तो करंट का वैल्यू कम होगा, और अगर वोल्टेज का वैल्यू कम होगा तो करंट का वैल्यू ज़्यादा होता है। ये हमारा ट्रांसफार्मर में होता है। तो इसमें देखो ऑप्शन नंबर 2 देखो, जो वोल्टेज होता है इसको, ये जो वोल्टेज होता है इसका वैल्यू ट्रांसफार्मर में चेंज होता है। अगर स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा तो वोल्टेज का वैल्यू इंक्रीज होगा, और अगर स्टेप डाउन वोल्टेज होगा ट्रांसफार्मर होगा तो वोल्टेज वैल्यू कम होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, हीटिंग एलिमेंट ऑफ डोमेस्टिक अप्लायंसेस आर मेड ऑफ। देखो जो डोमेस्टिक अप्लायंसेस होता है जैसे कि हीटर, वाटर हीटर, इलेक्ट्रिक बल्ब, इसमें ये चार में से कौन सा टाइप ऑफ हीटिंग एलिमेंट का हम यूज करते हैं? कॉपर का यूज करते हैं, या फिर निक्रोम का, या फिर सिल्वर का, या फिर एल्युमिनियम का। तो इसका आंसर होगा डोमेस्टिक में जो हीटिंग अप्लायंसेस हम यूज करते हैं उसका जो हीटिंग एलिमेंट होता है, ये वाला फिगर देखो, ये हीटर होता है, उसमें जो ये कोयल होता है ये हमारा हीटिंग एलिमेंट होता है। ये हमारा वाटर हीटर का ये हमारा हीटिंग एलिमेंट होता है। इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर में जो रहता है वो हीटिंग एलिमेंट होता है। तो ये जो हीटिंग एलिमेंट होता है ये चार में से कौन सी एलिमेंट का बना हुआ होता है? तो इसका आंसर होगा निक्रोम। ऑप्शन नंबर 2, डोमेस्टिक अप्लायंसेस में जो हीटिंग एलिमेंट होता है वो हमारा निक्रोम का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 होगा इसका करेक्ट आंसर। क्योंकि देखो हम सभी जानते हैं जिसका रेजिस्टेंस वैल्यू ज़्यादा रहता है उसमें उतनी कम, अगर कम करंट फ्लो करेंगे तो जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा रहता है उसमें उतनी आसानी से हीट प्रोडक्शन होता है। लेकिन जो कॉपर होता है और सिल्वर, एल्युमिनियम, ये तीनों क्या होते हैं? कंडक्टर होते हैं। मीन्स ये तीनों में रेजिस्टेंस का वैल्यू कम रहता है। लेकिन जो निक्रोम होता है इसका रेजिस्टेंस का वैल्यू ज़्यादा रहता है,
अगर रेजिस्टेंस का वैल्यू ज़्यादा रहेगा तो आसानी से हीट प्रोड्यूस होता है, तो इसीलिए निक्रोम को यूज किया जाता है क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा रहता है। तो ऑप्शन नंबर 2 होगा इसका करेक्ट आंसर। और जो कॉपर, सिल्वर, एल्युमिनियम होता है इसमें रेजिस्टेंस का वैल्यू कम रहता है क्योंकि ये तीनों कंडक्टर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर। जो ट्रांसफार्मर होता है ये चार में से कौन सी प्रिंसिपल में काम करता है? फैराडेज लॉ में, या फिर म्यूचुअल इंडक्टेंस में, या फिर ओम्स लॉ में, या फिर एम्पियर्स लॉ में? तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो ट्रांसफार्मर होता है ये हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस इसी प्रिंसिपल में काम करता है। तो ऑप्शन नंबर 2 होगा इसका करेक्ट आंसर। म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है? देखो म्यूचुअल इंडक्टेंस मतलब जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें अगर प्राइमरी में हम करंट इनपुट देते हैं, पावर इनपुट देते हैं, तो हमें सेकेंडरी मिलता है, लेकिन कंडक्टिवली नहीं होता है। मीन्स प्राइमरी का करंट डायरेक्टली क्या होता है, प्राइमरी का करंट डायरेक्टली सेकेंडरी तक नहीं जाता है करंट के फॉर्म में। क्या होता है ना, ये जो प्राइमरी वाइंडिंग होता है इसमें करंट फ्लक्स में कन्वर्ट होता है और ये फ्लक्स इस कोर के थ्रू जाता है सेकेंडरी वाइंडिंग में, और सेकेंडरी वाइंडिंग में जो फ्लक्स बनता है वो भी कोर के थ्रू आता है प्राइमरी वाइंडिंग में। इसका मतलब क्या हुआ ना, प्राइमरी वाइंडिंग में जो फ्लक्स बनता है वो सेकेंडरी वाइंडिंग में कट होता है, और सेकेंडरी वाइंडिंग में जो फ्लक्स बनता है वो प्राइमरी वाइंडिंग में कट होता है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, म्यूचुअल। मीन्स प्राइमरी का सेकेंडरी में, सेकेंडरी का प्राइमरी में। तो इसीलिए जो ट्रांसफार्मर होता है वो म्यूचुअल इंडक्टेंस प्रिंसिपल में काम करता है। ऑप्शन नंबर 2 होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर सिंगल फेज इंडक्शन मोटर सेंट्रीफ्यूगल स्विच इज कनेक्टेड टू। देखो जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होता है उसमें दो वाइंडिंग रहता है, एक मेन वाइंडिंग रहता है और एक ऑक्सिलरी वाइंडिंग रहता है। तो क्वेश्चन में क्या है, देखो जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होता है उसका जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच होता है वो चार में से कौन सा कनेक्शन उसके साथ होता है? सेंट्रीफ्यूगल स्विच रनिंग वाइंडिंग के साथ सीरीज में कनेक्शन होता है, या फिर सेंट्रीफ्यूगल स्विच रनिंग वाइंडिंग के साथ पैरेलल में कनेक्शन होता है, या फिर सेंट्रीफ्यूगल स्विच ऑक्सिलरी वाइंडिंग के साथ सीरीज में कनेक्शन होता है, या फिर सेंट्रीफ्यूगल स्विच ऑक्सिलरी वाइंडिंग के साथ पैरेलल में कनेक्शन होता है? तो इसका आंसर होगा जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच होता है वो हमारा ऑक्सिलरी वाइंडिंग के साथ सीरीज में कनेक्शन होता है। ऑप्शन नंबर 3 होगा इसका करेक्ट आंसर। ये वाला फिगर देखो, ये फिगर देखो, ये होता है हमारा सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, ये होता है मेन वाइंडिंग और ये होता है ऑक्सिलरी वाइंडिंग। इसमें क्या होता है ना, इसी के सीरीज में क्या होता है, इसी के सीरीज में एक हमारा सेंट्रीफ्यूगल एक स्विच कनेक्शन किया जाता है। यहाँ पर प्राइमरी वाइंडिंग में, ऑक्सिलरी वाइंडिंग में एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच यूज किया जाता है। ये स्टार्टिंग के टाइम काम करता है जब ये मोटर 75 स्पीड उसका नॉर्मल स्पीड का 75 स्पीड अचीव कर लेता है। उसके बाद ये जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच होता है ये ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट होता है, जिससे क्या होता है ना, ये जो ऑक्सिलरी वाइंडिंग होता है ये डिस्कनेक्ट हो जाता है मेन वाइंडिंग से ही, उसके बाद मोटर चलता है। तो क्वेश्चन में क्या था, जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच था वो हमारा इस ऑक्सिलरी वाइंडिंग के साथ, ये जो ऑक्सिलरी वाइंडिंग है इसके साथ सीरीज में कनेक्शन होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड इज नॉन एज। देखो ये बैटरी है, देखो ठीक से देखो, ये बैटरी है, बैटरी का देखो ये जो लंबा वाला होता है ये पॉजिटिव होता है और छोटा वाला जो होता है वो नेगेटिव होता है। ये जो पॉजिटिव है ये जिसके साथ कनेक्ट रहेगा उसको पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कहेंगे, और जो नेगेटिव है उसके साथ जो इलेक्ट्रोड कनेक्ट रहेगा उसको हम नेगेटिव इलेक्ट्रोड कहेंगे। तो क्वेश्चन में है ये जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है इसका नाम क्या है, डायोड, एनोड, कैथोड, ट्रायोड। तो देखो जो पॉजिटिव है ये पॉजिटिव वाला है, इसके साथ ये वाला इलेक्ट्रोड कनेक्ट हुआ है तो इसको हम क्या कहते हैं, एनोड कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 होगा इसका करेक्ट आंसर। और नेगेटिव वाला क्या कहते हैं, कैथोड। अगर क्वेश्चन में होता नेगेटिव इलेक्ट्रोड तो इसका आंसर कैथोड होता, लेकिन क्वेश्चन में क्या है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। तो ऑप्शन नंबर 2 होगा इसका करेक्ट आंसर, एनोड इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर फ्लक्स ऑन मेन फ्लक्स इज। देखो जब आर्मेचर में जो फ्लक्स होता है किसी मोटर का, जो आर्मेचर में जो फ्लक्स होता है वो आर्मेचर का जो फ्लक्स है वो अगर मेन फ्लक्स के साथ जो रिएक्शन होता है उसको हम ये चार में से कौन सा टाइप क्या कहते हैं, उसको हम आर्मेचर रिएक्शन कहते हैं, या फिर एडी करंट रिएक्शन कहते हैं, या फिर हिस्टैरिसीस लॉस कहते हैं, या फिर एक्साइटेशन कहते हैं। तो इसका आंसर होगा जब आर्मेचर फ्लक्स मेन फ्लक्स के साथ जो इफेक्ट बनाता है उसको क्या कहते हैं, आर्मेचर रिएक्शन कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 होगा इसका करेक्ट आंसर। तो देखो किसे कहते हैं आर्मेचर रिएक्शन। मान लो ये हमारा एक मोटर है, इसमें यह होता है मैग्नेट का नॉर्थ पोल, यह होता है साउथ पोल। हम सभी जानते हैं जो मैग्नेट होता है उसमें क्या होता है,
जब मैग्नेट होता है उसमें हमेशा नॉर्थ पोल से फ्लक्स निकलकर साउथ पोल की तरफ आता है। फ्लक्स जो हमें दिखता नहीं है लेकिन जाता है, मैग्नेटिक फ्लक्स नॉर्थ पोल से निकलकर हमेशा साउथ पोल की तरफ जाता है। तो देखो इधर ये है नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल, तो फ्लक्स हमेशा क्या करेगा, इसी नॉर्थ पोल से निकलेगा, यहाँ से निकलकर इस डायरेक्शन में साउथ पोल के डायरेक्शन में जाता है। लेकिन रास्ते में क्या होता है, रास्ते में ये जो होता है ये आर्मेचर होता है। तब ये जो नॉर्थ पोल से निकलकर फ्लक्स इस आर्मेचर के थ्रू साउथ पोल की तरफ जाने के लिए कोशिश करता है। इस टाइम क्या होता है, ये जो आर्मेचर होता है इसमें क्या होता है ना, फ्लक्स बनता है। ये जो आर्मेचर है इसमें भी फ्लक्स बनता है। तो ये फ्लक्स क्या करता है, ये जो फ्लक्स हमारा नॉर्थ पोल से निकलकर साउथ पोल की तरफ जा रहा था उसमें बीच में ये जो हमारा आर्मेचर का फ्लक्स निकल गया, जिससे क्या होगा, देखो ये डाइवर्टेड हो गया, मतलब स्ट्रेट नहीं जा रहा है, ये इस डायरेक्शन में डाइवर्ट हो रहा है, उसका रूट डाइवर्ट हो रहा है। इसको हम क्या कहते हैं ना, आर्मेचर रिएक्शन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन रोटर सर्किट। देखो ये होता है, देखो ये इसमें ऊपर में जो होता है वो स्टार्टर होता है, देखो स्टार्टर लिखा है, और बीच में जो घूमता है उसको हम क्या कहते हैं, रोटर कहते हैं। क्वेश्चन में क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ रोटर सर्किट। ये जो रोटर सर्किट है इसमें जो फ्रीक्वेंसी है उसका वैल्यू, ये 4 ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट होगा। मैं जब ये रोटर स्टैंड स्टिल में रहेगा, मतलब रोटेट नहीं करेगा, उस टाइम मैक्सिमम रहेगा उसका फ्रीक्वेंसी का वैल्यू, या फिर जब स्टैंड रोटेट नहीं करता है उस टाइम सबसे कम रहेगा फ्रीक्वेंसी का वैल्यू, या फिर जब नहीं रोटेट करता है उस टाइम फ्रीक्वेंसी 0 रहता है, या फिर मैक्सिमम एट सिंक्रोनस स्पीड, मीन्स जो इसका सिंक्रोनस स्पीड एनएस जिसको कहते हैं मैक्सिमम स्पीड, उसमें ये जो हमारा फ्रीक्वेंसी होता है वो मैक्सिमम रहता है। तो इसका आंसर होगा, जब एक इंडक्शन मोटर, देखो जब एक इंडक्शन मोटर का स्टैंड स्टिल कंडीशन में रहता है, उस कंडीशन में जो स्लीप होता है, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो फ्रीक्वेंसी होता है वो मैक्सिमम होता है। ऑप्शन नंबर 1 होगा इसका करेक्ट आंसर। देखो ये वाला फ्रीक्वेंसी, देखो ये वाला रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इक्वल टू स्लीप इनटू फ्रीक्वेंसी। देखो ये जो एफ आर है ये हमारा रोटर का फ्रीक्वेंसी होता है, इक्वल टू क्या होता है, स्लीप का वैल्यू इनटू सप्लाई फ्रीक्वेंसी। तो स्लीप का वैल्यू मैक्सिमम कब रहता है ना, जब मोटर स्टॉप कंडीशन में रहता है। अगर स्लीप का वैल्यू स्टॉप स्टैंड स्टिल कंडीशन में रहता है मैक्सिमम, तो 1 होता है, उस कंडीशन में ये इसका रोटर फ्रीक्वेंसी का वैल्यू भी मैक्सिमम होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 होगा इसका करेक्ट आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आज के लिए इतना।